गाइस मैंने आप लोगों को कंसोल के बारे में बताया कि ये बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी के लिए आप अपने फोल्डर में जाओ और मैं भी जाऊंगा कि आप लोग अब देखो कि मैं विजुअल स्टूडियो को किस तरह से खोलना है, ठीक है। अब मैंने जे स्टूडियो के नाम से एक फोल्डर बनाया था। अब मैं विंडोज में हूँ तो सिर्फ दबा के मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं ओपन विद कोड पे भी क्लिक कर सकता हूँ। वरना अगर ये ऑप्शन नहीं आता फॉर सम रीजन तो आप क्या वो करो, यहाँ पे एक पावर सेल को खोल के या फिर कोई भी टर्मिनल खोल के आप यहाँ पे लिख दे कोड डॉट, ठीक है। और जैसे ही आप लिख के यहाँ पे आप लिखो कोड और यहाँ पे लिख दे डॉट, जैसे ही आप लिख के एंटर करोगे तो ये जो आपका जो है वो आपका खुद ही उसमें खुल जाएगा, विजुअल स्टूडियो में खुद ही खुल जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रोग्रामर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और पिछले जो हमारे लेक्चर में एक आया था क्वेश्चन आया था ये एमिट क्या है, ठीक है। तो एमिट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। और अगर आप लोग कोई गूगल सर्च कर रहे हैं एमिट के बारे में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग सर्च करें एमिट, ठीक है, तो अब अगर आप एमिट के बारे में सर्च करें तो एमिट कुछ नहीं है, एक एमिट एक प्लगइन और एक्सटेंशन है, एक या फिर आप किसी के वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको डिव लिख के दिखाया था, ठीक है, उसी को हम लोग एमिट कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को याद हो कि जैसे आप लोग को याद हो अगर आप लिखो देव, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हो गया, खुद ही लिख के आ गया, तो ये एक एमिट है, ठीक है। और एक बात मैं आपको कहूंगा कि आप लोग इस एमिट को लेके ज्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो आपका यही वाला जो फोल्डर है मैं इसको खोलूंगा लाइव सर्वर की मदद से, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे लाइव राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है, ये वाले ब्राउजर में। अब अगर ये मैंने बताया था अगर मैं यहाँ पे से लाके ड्रैग करूँ और आप लोग ये पूछेगा कि साइड में कौन सी खोलनी है, तो मैं कहूँगा मुझे ये वाली खोलनी है। तो ये दोनों जो फाइल है वो हमारी आसपास खुल गई और ये बॉडी के अंदर लिखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया भी था, ठीक है। और दोस्तों साइड बाई साइड विंडोज खोलने का फायदा ये है कि आप लोग आराम से इंप्लीमेंट करके आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या है, जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में जो भी मैं कुछ लिखता जाऊंगा वो यहाँ पे लिखता जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ अगर हे आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे तुरंत आ गया, ठीक है। और जो हमारा लाइव सर्वर है वो कैसे आ रहा है तुरंत, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ये एक एक्सटर्नल प्लगइन है जिसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, उसी के चक्कर से ही हमारा जो लाइव सर्वर पे आ रहा है। उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगी कि जावा स्क्रिप्ट हम यहाँ पे कैसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख दें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रिप्ट लिखे और एंटर दबा दें तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका कंसोल खोलूंगा, ठीक है, ओके यूपी सोर्स, ओके, फिर अगेन यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका कंसोल खोल लिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कंसोल क्या है और ये जावा स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं से पहले बंद कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। तो हाँ, मैं बता रहा था आप लोग को कंसोल के बारे में। कंसोल में आप लोगों को सारी की सारी चीजें लॉक करेंगे। जब भी आप लोग कंसोल में कोई भी वार्निंग एरर, तो यहाँ पे आप लोग उसको लॉक कर पाएंगे और आप लोग का कंसोल आपको बताएगा कि कौन सी लाइन पे ये जो आपका जो एरर है, वो जो है आपका जो एरर है वो यहाँ पे है। तो पहले क्या करते थे, मैंने बताया था हम लोग अलर्ट का इस्तेमाल करते थे। तो सपोज जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा और यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सपोज खतरा है और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे अलर्ट आ जाएगा, ठीक है, खतरा है। तो अब मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे हटा के यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट हमारे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो बेबी या बाबू, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करके करूंगा तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा आ गया हेलो बाबू। तो ऐसे करके हम कंसोल का यहाँ पे यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरा सेव करना इस पेज को रिलोड करने के बराबर है, ठीक है। जो हमारा जो है वो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो डेफिनेटली कि आप लोग वेबसाइट के अंदर कोड लिखना चाहिए, क्योंकि यूजर का कंसोल तो आप लोग को मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग टेस्टिंग वगैरह के लिए आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और मैं गूगल क्रोम आप लोग को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके जो बेस्ट टूल है वो मिलते हैं। अब ये था जावास्क्रिप्ट को लिखने का एक तरीका। अब मान लो हमारे पास 1000 लाइन ऑफ कोड हो जाए और जो हमारी जो HTML की जो फाइल है वो क्या कहते हैं ऐसी लंबी हो जाएगी, ठीक है, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग जावास्क्रिप्ट को और किस तरह से ला सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं एंटर मार के यहाँ पे लिखूँ स्क्रिप्ट, ये वाला स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये एमिट के चक्कर से ये पूरा जो हमारा है वो लिख के आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंडेक्स डॉट जेएस, अब दोस्तों ये इंडेक्स डॉट जेएस क्या है, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस एक फाइल है जो कि मैंने अभी तक बनाई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे सेव करके यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो और दोस्तों उससे पहले मैं बात बता दूं, अगर आप मैं फोल्डर बनाना चाहूँ तो मैं ये जो फोल्डर वाला आइकन है इस पर बनाऊंगा, बट मुझे फाइल बनानी है तो मैं फाइल वाले पे दबाऊंगा, ठीक है। और मैं इसको नाम क्या देना है, तो मैं इसको नाम दूंगा इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। और जैसे मैंने इंडेक्स डॉट जेएस का नाम दिया तो यहाँ पे जो मेरी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है वो मेरी बन गई, ठीक है।
और अब जो है वो मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, अब जो भी मैं इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पे लिखूंगा वो मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मेरे जो स्क्रिप्ट के जो अंदर वाला कोड था वो मैं इसे यहाँ पे उठा के ले आऊंगा और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये तो चक्कर हो गया। तो इसको मैं ऐसे उठाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल की सेमीकोलन, और ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर आपको कभी 2-3 लाइनें लिखनी है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी आप लोग एक एक्सटर्नल फाइल से इंपोर्ट ले रहे हैं तो आप लोग उससे क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे जो एक्सटर्नल फाइल से है वो एक्सेस ले सकते हो, और जावास्क्रिप्ट की जैसे ही आप सेव करोगे तो जो आपका है वो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसे सेव करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मेरा ये लिख के आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो index.js करके तो मेरा ये जेएस में शो कर रहा है, और वो जो HTML वाली फाइल में से था वो मेरा हट गया है खुद ही। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में जो मेरा जो टाइटल है वो मैं कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेक्चर 2। तो और जैसे ही मैं जो सेव करूंगा तो यहाँ पर जैसे आप देखो जो मेरी जो फाइल का नाम है वो लेक्चर 2 करके आ गया है। अब दोस्तों मैं index.js में जाऊंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कंसोल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, और कंसोल से हम क्या क्या चीजें लॉक कर सकते हैं, एरर्स वगैरह वार्निंग हम किस तरह से लॉक करी जाती है। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कंसोल एक बहुत पावरफुल टूल है। कोई भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बनाए फंक्शन लिखे तो आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही पावरफुल चीजें बनाता है डीबगिंग के लिए, या फिर कभी एनालाइज करना चाहते हैं किसी भी पेज को, कोई गूगल का पेज है या कोई वेबसाइट है उसमें किस तरह से क्या चीज हुई है वो सारी चीज आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग लिख के अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूँ हेलो, और जैसे ही मैं इसे एंटर करूँ तो ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिख के आता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आपको कंसोल डॉट लॉग है इसने एक अनडिफाइंड रिटर्न करा। अब मैं आप लोग को फंक्शन वेरिएबल सब कुछ बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना आपको, बस इतना समझ लो अनडिफाइंड का मतलब समझ लो, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसने हेलो प्रिंट करा लेकिन रिटर्न नहीं दिया। अब इस बात का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी टेंशन मत लें आप लोग। और मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, और हर पेज पर मेरा पेज रिलोड हो रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मैं आप लोग क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में मैं इसको एक कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखूंगा 34 प्लस 3 करूंगा। ओके, तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा इसका जो सम है वो मुझे दिखा देगा। और अगर आपको कभी जल्दी से जरूरत पड़ती है तो आप लोग क्या करना, इसे राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जाना, और इंस्पेक्ट पे जाके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोग को करके भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने 247 जैसे मैं एंटर करूंगा धूम मेरा आ गया है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ पे प्लस क्या है तो डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल एकदम आसान से तरीके से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लोग इसको रिलोड फिर से करते हैं तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग एक इंटीजर ले लिया है। ठीक है, और इसको मैं ठीक है, तो ये मेरा ऐसा भी आ सकता था। अब कंसोल डॉट लॉग का मतलब ये है कि इसको लिख दो एज अ लॉग। ठीक है, कंसोल में जाके एज अ लॉग कंसोल में इसको लिख दो ऐसे के ऐसे ही। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ट्रू लिखूँ, अगर सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं इसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रू लिखूँ, ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे ट्रू को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे तरह तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक मैंने बूलियन वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये इंटीजर प्रिंट करा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। ये सारी चीजें मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो, वरना अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना दी है जावा के ऊपर, तो आप लोग मेरे लेक्चर्स को विजिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि मैं इनको लॉग इन कर सकता हूँ। उसी तरह मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 34.25 यहाँ पे ये। ठीक है, और जैसे ही मैं सेमीकोलन लाके एंटर दूंगा और मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा ये आ गया है। तो देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डॉट एरे आ गया, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस कंसोल में ये इंडेक्स पर ये है, इस इंडेक्स पर ये है, ये इस इंडेक्स पर ये है। तो 0 पर 34 है, 1 पे 545 है, 2 पर 65 है। ठीक है, तो इस तरह से ये मुझे बता रहा है कि ये चीजें मैंने रखी है। उसी के साथ साथ अगर मैं ऑब्जेक्ट को लॉक करूँ तो, और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ अपने प्यारे प्यारे, उसके बाद यहाँ पे लिखूँ, और अगर मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चौहान, और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सपोज दिस। ठीक है, कॉमा और मार्क्स और सेमीकोलन और 24 23, और मैं इसको एंटर करके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा
तो ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। एक चीज कहना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे करके और यहाँ पे एक मिनट, इससे मैं ऐसे करता हूँ और अगर मैं लॉग की जगह अगर मैं इसे टेबल लिख देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसे कंट्रोल एस करके अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखो ये इस तरह की एक टेबल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब आप काम कर रहे हो ऑब्जेक्ट के साथ, तो आने वाले टाइम में आप इसको बहुत ज्यादा डील करने वाले हो ऑब्जेक्ट के साथ। और ये इस तरह की चीज है कि एक मसीहा के तौर पर शामिल होती है। ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत कम लोगों को पता रहता है। कंट्रोल डॉट टेबल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग तो बहुत लोगों को मालूम होता है, और कंसोल डॉट टेबल और चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जैसे कंसोल डॉट लॉग बहुत कम लोगों को मालूम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करके करूँ और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वार्निंग, ठीक है, और वार्निंग स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, और अगर मैं इसको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये मुझे वार्निंग दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी फिल्टर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे वार्निंग सिर्फ मुझे देखना है तो मैं वार्निंग पे देखूंगा, एरर्स मुझे यहाँ दिखेंगे, ठीक है, और सब कुछ देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे क्रोम का फीचर है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे मुझे वार्निंग मिल रही है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये भी मुझे बता देगा कि कहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं अपने कोड में, अगर एक वार्निंग शुरू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर तो उसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कंसोल डॉट क्लियर, ठीक है, कंसोल डॉट क्लियर। उससे क्या होता है, जो आपका जो कंसोल होता है वो पूरा क्लियर हो जाता है। मैं कंट्रोल करके इसे रिफ्रेश करूंगा, वापस से कंसोल में जाऊंगा तो जो मेरा पूरा कंसोल है वो पूरा गायब हो चुका है यहाँ पे। तो अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन कहीं पे लगा रहा हूँ कहीं पे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको टेक्निकली सेमीकोलन लगाना चाहिए कि आप अपने एक सेंटेंस को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो और आप लोग सेफ साइड रहो, ठीक है, सारी जगह सेमीकोलन लगाओ, ठीक है। और जो हमारी बट जावा जो है फॉर गिविंग लैंग्वेज है, ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेती है, ठीक है, जहाँ ये कर सकती है, जितनी मदद आप लोग की करना चाहती है कर लेती है, और आप लोग को क्षमा कर देती है, और बिना सेमीकोलन के ही आपके कोड को विदाउट एरर यूज कर पाते हैं, ठीक है। बट सेमीकोलन लगाने की बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये वाले कंसोल देखे, अब हम लोग कंसोल डॉट टाइम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने करा है इसमें कितना टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट टाइम लिख दूंगा, और इसको मैं आइडेंटिफायर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, नहीं मुझे टाइम चाहिए तो मैं टाइम लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई कोड, मुझे पता चल सके जब मैं ऐड करूँ कि जो मैं माई कोड लिख के जब ऐड करूँगा तो मेरे को जो माई कोड का टाइम है वो लिख के देगा। लेकिन मैं कुछ इस तरह का आइडेंटिफायर दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा योर कोड टू, ठीक है। और जैसे ही आप लोग से एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल डॉट टाइम एंड, और मैं सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगा के और एंड, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके मैं और यहाँ पे मुझे कोई एरर देखने को मिल रहा है और मैं चेक करूंगा योर कोड, ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्लियर दिया है तो मैं यहाँ पे इसे नहीं दूंगा, तो मैं सिंपली इसे ऐसे कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। ये बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं जिससे अगर आपको कुछ हिंट वगैरह देनी है तो आप यहाँ पे इसे डबल डैश लगा के डबल स्लैश लगा के आप इसे हटा सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल डैश करके और करूंगा, और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे ये मुझे दे देगा। अब मान लो मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ कंसोल डॉट रिजल्ट के बारे में, ठीक है। अब मान लो आप लोगों ने कुछ करा है, ठीक है, अपने कोड के अंदर, तो और आप लोग देखना चाहते हो कि वो सच है कि नहीं, क्योंकि अगर वो कंडीशन वो है वो सच हो गई तो आपके कोड का चलाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन आती है, जैसे मान लो कि आपने आपको एज दी इनपुट करके, ठीक है, और जो एज है वो उसकी ग्रेटर देन 119, तो आप उसको तब आगे बढ़ने नहीं दोगे, ठीक है। तब 1198 में कोई यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, या 189 में कोई इंसान एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी एज अगर ग्रेटर देन 189 मैंने कर दी और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ एज इज ग्रेटर देन 189, तब मैं एक एरर थ्रो करना चाहूंगा, तब मैं लिखूंगा क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एज ग्रेटर देन 189 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एज की वैल्यू है अगर किसी ने 566 अगर किसी ने डाल दी, ठीक है, मैंने अभी आप लोग को एक कंडीशन दे दी, तो कंसोल डॉट एजेड के अंदर एक कंडीशन हो गई, वो जो एज है वो 189 से कम होनी चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे जो एजम्पशन है वो फेल हो जा रहा है, जो मैंने कंडीशन को चेक करना था वो छूट हो जा रही है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक एरर के फॉर्म में मुझे दे रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि यहाँ पर आप कुछ इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपका जो एजर्शन है वो फेल हो चुका है, और जैसे ही आप करोगे कि आप लोग को एक एरर दिखाया जाएगा। अब आप लोगों को एक एरर को मैनुअली भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको हटा के कमेंट आउट करके, ठीक है, कमेंट आउट करके, और अगर यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख दूँ कंसोल डॉट एरर, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दिस इज एन एरर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखो कि मुझे एरर फिर से देखने को मिल गया, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे कौन सी लाइन नंबर, 12 लाइन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा का पूरा सोर्स कोड यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। अभी के लिए बस आप लोग को नोट्स ले लो, ये सब लिख लो कि कई जगह पर ये सब चीजें होती है, और आप लोग कुछ चीजों को सही से समझना स्टार्ट हो जाएगा जब हम इन चीजों को और आगे देखेंगे, वेरिएबल्स और लूप्स, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड करूंगा एक, तो आप लोग को सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट बता के, आप लोग देखो मैंने इसे कमेंट आउट करा, ये मैंने कैसे करा, तो इसका मतलब क्या है। तो कमेंट आउट में कहने का मतलब होता है कि आप इस कोड को एज अ नोट लेना चाहते हो, एक एज अ कोड, एज ए ट्रीट करना चाहते हो, ठीक है। आप इस कोड को एक, आप इस लाइन को एक कोड की तरह एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हो, ये एक सिंपल सा आपने लिखा है, ठीक है। फॉर अ हिंट, जैसे ये एरे था, दिस इज फॉर, ये जो एरर था दिस इज फॉर शोइंग द एरर, तो यहाँ पर आप ये कमेंट आउट लगा के यहाँ लिख सकते हो अपनी हिंट के लिए कि जो मेरा जो लॉग 34 था, दिस इज फॉर इंटीजर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कमेंट आउट लगा के इसके आगे कि हाँ भाई ये मैंने अपनी हिंट के लिए लिख दिया। तो जब भी आप अपने विजुअल स्टूडियो में कंट्रोल स्लैश दबाओगे, यानी कि जो हमारा जो राइट वाला शिफ्ट है उसके जो लेफ्ट में जो बटन होता है, तो जैसे ही मैं से जो आपका जो लेफ्ट कीबोर्ड के लेफ्ट वाला कंट्रोल और जो आपका जो शिफ्ट के जो राइट हैंड में जो शिफ्ट है उसके बराबर में जो स्लैश, जैसे ही मैं उन दोनों को साथ में दबाऊंगा तो ये देखो मेरा कितनी जल्दी हट रहा है और आ रहा है। और मैनुअली भी आप डबल स्लैश करके इसे कमेंट आउट कर सकते हो, और कमेंट आउट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको माना नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूंगा तो दिस इज द वार्निंग मुझे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे सब देखने को मिलेगा क्योंकि ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो जो वार्निंग थी वो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला, ये टाइम वाली है। अगर मैं टाइम वाले को भी हटा दूँ तो मुझे टाइम वाला भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल एस करके रन करूँ तो ये वाला मुझे देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों कभी कभी आप लोग मल्टी लाइन का भी यूज होगी, कभी कभी हमारा इस तरह से मेरा स्लैश और ये हमारा स्टार, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ स्टार और स्लैश, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करूँ तो आप लोग को बिल्कुल भी कोई एरर नहीं मिलेगा। मैं इसे कंट्रोल एस करके अगर इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप ऐसे कुछ लिख देते हो तो सपोज ऊट पटांग ऐसी कुछ हेलो, ठीक है, और अगर आप इसको कंट्रोल सेव करके रन करो तो यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिल गया, ठीक है। और दोस्तों मल्टी लाइन में आप कितनी भी लाइन ऐड कर सकते हो, लेकिन सिंगल कमेंट आप सिर्फ उसी लाइन को कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा जावास्क्रिप्ट में हमारा कंसोल, किस तरह आप लोग एरर, वार्निंग और टेबल की फॉर्म में ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। आने वाले टाइम में इसको डिटेल में देखेंगे, और हम लोग अगली वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने जावा प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं करी तो आप जल्दी से जल्दी जाके उसे एक्सेस कर ले, और आप लोग चैनल पे जाके जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी रखी है, और उसे जल्दी से एक्सेस कर लेना, ठीक है दोस्तों। और उसी के साथ साथ ये जो कोड है वो मैं आप लोग को दे दूंगा, मिल जाएगा आप लोग को। और लाइव सर्वर को आप बाद में डिस्पोज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका लाइव सर्वर है वो बंद हो जाएगा, और जावा स्क्रिप्ट की और जावा लेक्चर की जो मेरी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे रही, ठीक है। इसलिए आप उसको सेव भी कर लेना था यहाँ पे बुक मार्क करके, ये प्लस वाले आइकन पे। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, और अगर देखो यार मैंने बुक मार्क कर भी रखा है, जहाँ डायरेक्ट आप इस पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिफॉल्ट जो आपने बुक मार्क कर रखी है तो आप डायरेक्ट उस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।